बहुत अच्छा है। आज हमने प्राइम नंबर पे बहुत वक्त बिताया, थोड़ा सा परफेक्ट नंबर पे बिताएंगे, मजा ही आ जाएगा। देखो प्राइम टू परफेक्ट का सफर देखा था ना हमने, ठीक है। अरे पढ़ाते रहेंगे पूरी रात, रोकना मत। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये संख्याएं दो दो बढ़ती जा रही हैं, दो दो। हम सब ये जानते हैं कि अगर तीन संख्याएं हैं दो दो के गैप पे, या तो इवन और की सीरीज है या कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये गारंटी है कि उनमें से एक संख्या तीन से जरूर कट जाएगी। और जब एक संख्या तीन से कट जाएगी तो वो प्राइम कैसे रहेगी? इसका मतलब है जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि कोई मुझसे कह दे कि ए प्लस टू और ए प्लस फोर प्राइम है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो दो के गैप पे तीन प्राइम नंबर है तो एक ही पॉसिबिलिटी है तीन पांच, क्योंकि दो दो के गैप पे उनमें से एक संख्या तीन से जरूर कटेगी। और अगर एक संख्या तीन से कट गई तो प्राइम कैसे रहेगा? इसीलिए हमने वो एक संख्या वही ले ली जो खुद तीन से कट रही है। हमने क्या करा? एक संख्या वही ले ली जो खुद तीन से कट रही है। मानते हो? तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इससे दो ज्यादा, यानी कि ये तीन है, ये पांच और ये। अगर आपने एन स्क्वायर माइनस 13 को तीन रखा तो एन कितना आ जाएगा? 13 और तीन 16, यानी एन कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। भाई बच्चे यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि एक आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एन एक पूर्णांक है तो एन की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक प्लस 4 और एक माइनस 4। एन की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक प्लस 4 और एक माइनस 4। ये बात सबको समझ आ रही है? ये बात सबको समझ आ रही है नहीं आ रही? एक प्लस 4 और एक माइनस 4, बोलो भाई, बता दो भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बता दो भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर एक बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे ये कह देता कि एन एक नेचुरल नंबर है, प्लीज जैसे मैं सीरियस हूं वैसे आप भी रहो, एन एक नेचुरल नंबर है, कह सकते हैं। मैंने क्या कहा कि एन एक नेचुरल नंबर है। अगर एन नेचुरल नंबर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तब एन की एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, वो भी प्लस 4। तो ये बात का ध्यान देना पेपर में कि एन इंटीजर दिया है या एन नेचुरल नंबर दिया है। अगर नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल में नेगेटिव कभी नहीं आते, केवल प्लस 4 आंसर होगा। और अगर एन इंटीजर दिया है तो दोनों आएंगे प्लस माइनस 4। अब एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछता हूं, देखता हूं कौन बता पाएगा। एएस गुप्ता, ये सब तो सिर्फ ख्वाब है, तो जिंदगी को जीना है, इसी उत्साह उमंग के साथ जीना है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि एन के संभावित मानों की संख्या इन्होंने हमसे पूछी है कि एन के संभावित मानों की संख्या क्या है। एन जहां एक पूर्णांक है, थोड़ा मुश्किल सवाल मुश्किल। देखिए एक बात बताओ, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, मैं एन की बात कर लेता हूं दोस्तों आपसे, मैं एन की बात कर लेता हूं, कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसके लास्ट में क्या क्या हो सकता है? इकाई के अंक की बात कर रहा हूं तो आप बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकता है, तीन हो सकता है, दो वाला तो प्राइम नंबर होता है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छे से सवाल समझाना चाहता हूं कंसेप्ट से। तो कैसे तो मैंने भी बहुत उत्तर निकाले, आज भी निकाल दूं, ठीक है। तो मैंने कहा एक हो सकता है, तीन हो सकता है, चार तो नहीं हो सकता, पांच भी नहीं हो सकता, छह भी नहीं हो सकता, सात हो सकता, आठ नहीं हो सकता, नौ हो सकता। तभी एक बच्चा बोला कि गुरुजी एन का मैंने कहा एक हो सकता है, तीन हो सकता है, चार तो नहीं हो सकता, पांच भी नहीं हो सकता, छह भी नहीं हो सकता, सात हो सकता, आठ नहीं हो सकता, नौ हो सकता। तभी एक बच्चा बोला कि गुरुजी एन का इकाई अंक एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एन का इकाई अंक एक हुआ तो वो चार के साथ मिलकर पांच बना देगा, तो ये संख्या अभाज्य नहीं हो पाएगी, तो एक भी कट गया, एक भी कट गया। यानी मेरे पास ऑप्शन रह गया सिर्फ तीन सात नौ का है, तीन सात और नौ का। तो मैंने कहा तीन पे मैं कौन सी संख्या ले सकता हूँ अगर शुरुआत करूं? तो आपने कहा कि भाई तीन पे आपने 13 ले लिया, 13, 13 के बाद 23 और ये 27, प्राइम नंबर नहीं बन ही नहीं पाएगा। प्राइम नंबर क्यों नहीं बन पाएगा? उसकी वजह जानो, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है? चार। और दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर चार है तो उनमें से कोई ना कोई एक संख्या दो से कट जाएगी। अगर हम इस हिसाब से देखें तो कट ही रही, दो से नहीं कटेगी, किसी और संख्या से कट जाएगी। तो मैं समझ गया कि यार 13 से बात बनेगी, कोई ना कोई संख्या जरूर हर हाल में कट जाएगी अगर मैंने तीन वाली। फिर मैंने कहा यार अगर मैं तीन ही ले लूं, खाली तीन, और कोई ऑप्शन है नहीं। तीन तो आपने कहा तीन 13 और 17 बन सकती है प्राइम नंबर। अगर मैं सात लेता तो सात 17 21 नहीं बनता। अगर मैं नौ लेता तो नौ 19 और 14 26 कितना हो जाता? नौ लेता तो नौ, नौ तो वैसे प्राइम नंबर नहीं है तो नौ तो हटा ही देते, लास्ट में हो सकता। तो तीन 13 और 17 के अलावा ऐसा कोई पेयर नहीं है जो बनेगा। यहाँ हमें कई बार लगता है कि इनफाइनाइट बन सकते हैं, बट नहीं बनेगी। इसकी मैं दोबारा वजह बता सकता हूँ कि इनफाइनाइट क्यों नहीं बन सकते। तीन 13 17 फॉर एन बराबर तीन। बोलो भाई, इसी मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए, बहुत सारे सवाल मैंने यूनिट डिजिट निकाल ली थी तो मुझे समझ में आ गया था कि तीन सात और नौ, तीन सात और नौ। किसी को डाउट है और किसी संख्या पे डाउट है कि और कोई संख्या हो सकती है? क्योंकि कोई भी संख्या अगर हम लेंगे और उससे 10 बड़ी लेते हैं और चार और बड़ी लेते हैं तो वो संख्या किसी ना किसी संख्या से कट जाएगी। चार के गैप पे कोई भी संख्या, आप खुद बताओ मुझे कि एक संख्या आपने लिया एन, एक आपने लिया एन प्लस 10, एक आपने लिया एन प्लस 14। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर ये चार के गैप पे है और कोई भी संख्या, पांच संख्याएं हैं, तो उनमें मैं यहां लिख लूं, मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूं। प्लीज एक बच्चे को मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूं। बीच में मान लेते हैं मैं लिख लेता हूं एन प्लस 11, एन प्लस 12, एन प्लस 13, ये आएंगे बीच में। अब आप बताओ कि ये एन प्लस 10, एन प्लस 14 और ये पांच संख्याएं, तो इन पांच संख्याओं में कोई भी एक संख्या तो पांच से कटेगी, इस बात की गारंटी। और जब कोई एक संख्या पांच से कट जाएगी तो हमने कहा कि हम बहुत लंबा इसको नहीं खींच सकते। मुझे लगता है कि काफी इसमें और कितना बताना, एन प्लस 11, एन प्लस 12, एन प्लस 13, चार लगातार संख्याएं, पांच लगातार संख्याएं, दो से भी कटेंगी, तीन से भी कटेंगी। किसी को कुछ कहना है इसमें? और सर फाइनाइट होगा ना? फाइनाइट नहीं होगा भाई। पांच क्यों नहीं लिया सर? अरे पांच कैसे ले सकता हूं जिसके लास्ट में मैंने यूनिट डिजिट लिया है, सिर्फ यूनिट डिजिट। मैंने कहा यूनिट डिजिट अगर मैं सात ले रहा हूं और तीन ले रहा हूं और नौ ले रहा हूं, बस यूनिट डिजिट लिया मैंने, और कोई डिजिट तो लिया ही नहीं। मैंने कहा एन के यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, तो पता चला कोई भी नंबर प्राइम होता है तो उसके लास्ट में एक तीन सात नौ हो सकता है। एक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि चार में एक जुड़ेगा तो पांच हो जाएगा, पांच हो जाएगा, एक मैंने इसलिए नहीं लिया। उसके बाद तीन सात नौ चेक किया, तीन रखा 13 17, और इसके अलावा मुझे लगा नहीं कि कोई संख्या प्राइम हो सकती है जो चार के गैप पे हो। सात रख रहे तो 17 और 21 आ रहा नहीं, नौ रख रहे तो भी नहीं आ रहा। और आप बताओ, इस सवाल पे दोबारा और चर्चा कर लेंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं। आप देखना मेरे हिसाब से एक ही आंसर आएगा और एक ही सही भी है। और ये सवाल एक बार बता दीजिए, ऐसे सवाल हमने उस दिन भी किए थे। एक बार सवाल बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। दो चार 10 सवाल और बचे, उसके बाद परफेक्ट नंबर बताऊंगा और उस पर एक सवाल कराऊंगा। परफेक्ट नंबर को ज्यादा जरूरत नहीं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, थोड़ी देर और पढ़ लो, बस 10 15 मिनट और पढ़ लो। नेचुरल, आपको याद होगा प्रत्येक, मैंने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइम, एक और कंपोजिट। तो दुनिया का हर कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होगा, ये बात बिल्कुल सही। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये बात कैसे सही है? आप बताओ, होल नंबर इधर आता है, होल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो जीरो और उसके बाद नेचुरल आता है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं, गलत होगा, क्योंकि जीरो होल नंबर है, नेचुरल नहीं। अगर उल्टा लिखा होता कि ये ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर तो बात सही होती, सेकंड गलत है। इसका मतलब केवल पहला करेक्ट है। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था ये। सवाल जो बता दे मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों का अब बहुत लेवल बढ़ गया। जो बच्चा ये सवाल बता दे मैं समझ जाऊंगा बच्चों का बहुत लेवल बढ़ गया। पी एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है, पी एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है। नेवर डिविजिबल बाई 6, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, बट 12 से हो भी सकती है और नहीं,
ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 बट 24 से हो भी सकती है और नहीं। मैं आंसर भी चेक करूंगा अभी कमेंट में कौन कौन सही बता रहा है, फटाफट देखता हूं कमेंट में, और सब बच्चे गलत बताएंगे, मुझे इतना नहीं पता, बताना भाई कमेंट में। भाई नेट चला गया पर जो 5 से बड़ा है तो वो 6k + -1 की फॉर्म में होता है। कोई भी प्राइम नंबर 5 को भी होता है, 5 को भी होता है। तो आपने कहा कि p² - 1 है, यानी कि p + 1 होगा और p - 1 पूछ रहा है किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा। तो मैंने क्या किया, एक बार तो 6k + 1 रख दिया यहाँ पे, तो ये कितना होगा 6k + 2, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे 6k। आपने देखा कि 2 अंदर से कॉमन आ जाएगा और ये 12 आ गया, 12k और k +। तो बच्चे इसमें यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि जी 12 से तो कटेगा ही कटेगा नहीं। आप एक बात बताओ, k अगर इवन हुआ, k अगर इवन हुआ तो 12 और 2 मिलकर 24 हो जाएंगे, और k अगर ऑड हुआ तो k + 1 इवन हो जाएगा और वहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी गारंटी है कि p² - 1 24 से कटेगा हर स्थिति। अगर मैंने 6k - 1 लिखा होता है, अगर मैंने k - 1 लिखा होता तो फिर मैं ये कहता कि k - 1 तो पहले वाला 6k आ जाता और दूसरे वाला 6k - 2, फिर मैं 2 कॉमन ले लेता तो 12k कॉमन आता, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लेना 3k - 1। हमने यहाँ पे गड़बड़ की है, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ रहा है 3k + 1। तो मैं यही कह रहा था कि k अगर ऑड हुआ तो भी ये 2 से कटेगी संख्या, भाई 3 लेके देख लो, 3 के 9 और 1 10। ये इवन हुआ तो भी 12 से, सेम यहाँ पे k अगर इवन हुआ तो यही 24 से कट गई, और अगर ऑड हुआ तो 3 के 9 में से 8 तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 है। मैक्सिमम लोग इसमें ये गलती करते हैं कि 24 से कट भी सकती है, नहीं उनको ये लगता है। डी, गांव में रिकॉर्ड क्लास देखते हैं, नेट नहीं चलता सही से, लेकिन बहुत सही समझा रहे हो सर आप, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। होना ही है सिलेक्शन, सिलेक्शन होना है, कोई रोक नहीं सकता। देखिए डिविजिबल में हमेशा बड़ी संख्या लिखते हैं, और इसने खाली 12 नहीं दिया, इसने 12 के साथ ये भी लिख दिया है कि जो संख्या 24 से कट भी सकती है और नहीं, जबकि यहाँ पे वो संख्या 24 से कटेगी कटेगी हर एक हाल में। ये सवाल हो गया। ये बहुत छोटा सा सवाल है कि p एक प्राइम नंबर है जो 3 से अधिक है तो p² को भाग करना है। अब आप बताओ मैं p को ये कह सकता हूँ कि भाई 6n + -1 है और का स्क्वायर कह सकता हूँ। जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो 36n² प्लस माइनस 12n और प्लस एक आ जाएगा स्क्वायर। तो अब आप बताओ 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, ये एक कम वक्त बच जाएगा, तो यही क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा, तो एक बचेगा। छोटा सा सवाल था। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो वो 12x + 1 का फैक्टर बनेगा। बहुत सवाल करवा दिया, अब तो बैक टू बैक सवाल करवाता हूँ, छोड़ता कुछ नहीं हूँ। पहले 2 छोटी-छोटी बातें हो जाती है, ये वाला सवाल कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये भी, और ये कई बार आ गया, इसका सम भी बता देता हूँ। ये 2-3 बार आ गया सवाल, आगे भी आता रहेगा, देख लो एक बार। ये कह रहा है मान लीजिए ए बी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या, उल्टा करने पे भी अभाज्य, बट ए और बी बराबर नहीं है। अगर ए और बी बराबर नहीं है तो मैं 11 को नहीं लूंगा, अदरवाइज 11 को लेता, मैंने 11 अलग रख दिया। तो देखो एक तो 11 से लेकर के 20 के बीच में कौन-कौन सी संख्या हो सकती है जिनका उल्टा भी अभाज्य है, 13 और 17 हो सकती है, 13 और 17 हो सकती है। अब कई बच्चे कहेंगे इसके आगे, तो मैं कहूंगा कि 20 से लेकर के 30 में अभाज्य चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। जैसे 23 का उल्टा कर लो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, उल्टी वाली कभी अभाज्य नहीं होगी, जब लास्ट में 2 आ जाएगा। फिर हम आगे 33 वाली लाइन में, तो मैंने कहा 33 वाली में एक तो 31 हो सकती है प्राइम और एक 37 हो सकती है। फिर मैंने कहा 44 वाली लाइन, 40 वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 लास्ट में आएगा। 50 से 59 तक की चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 लास्ट में आएगा। 60 से 69 तक की चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 लास्ट में आएगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? अब 70 वाली में चलते हैं, 3 लाइन स्किप होगी। 70 का मतलब 71 और 79। 80 वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, 97 और है। यानी इन्होंने पता है ये वाली बात दे दी कि हम वो संख्या कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें ए और बी बराबर है। तो मैंने 11 को नहीं लिया। तो कितनी संख्या है? 2 और 2, 2 3 6 7 संख्या। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती a ≠ b, तो आंसर कितना आता? 8 8 आता। अब मैं आपको बता देता हूं इनका जोड़ कितना होता है। एक बार पेपर में इनका जोड़ भी पूछा गया, 408 418 इनका जोड़ होता है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं देगा तो इसमें 11 और जुड़ जाएगा, इसमें मैंने 11 नहीं जोड़ा तो उत्तर आएगा 429। इसको अगर याद कर लोगे तो झट से मारोगे, नहीं तो पेपर में बच्चे देखते रह जाते हैं एक दूसरे का मुंह। कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। एक अगर 73 भी होगी, 73 मैंने गड़बड़ कर दी भाई, 73 छोड़ दी मैंने, 73 73 इसका मतलब टोटल संख्या 8। टोटल संख्या 8 होंगी, अगर 11 भी शामिल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 9। अगर ये a0, बाकी सम तो ठीक है, सम तो मुझे याद था तो मैंने कर दिया। अब देखो याद होने के फायदे हैं कि मैंने 73 मिस कर दिया पर मेरा सम ठीक था क्योंकि मुझे याद था। आपको भी याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। जान लीजिए फटाफट से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम संख्या द पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच नंबर हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को। यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम। अब ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है, कोई भी प्राइम ना हो, लाइक 9,25। तो 9,25 में क्या एक भी प्राइम नहीं है, बट इनका HCF कितना है 1। अगर इनका HCF 1 है तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम कहलाएंगी। ये संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम। एक इसके बारे में जान लीजिए, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, यानी ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 2 है तो वो क्या कहलाएंगी, को प्राइम कहलाएंगी। और ऐसी संख्याओं की फॉर्म क्या होगी ये जरूर लिख लो। पहली होगी 6n - 1 और दूसरी होगी, ये बहुत जरूरी था लिखना, 6n + 1। प्लीज रिक्वेस्ट, ऐसी संख्याएं जो ट्विन प्राइम है वो किस फॉर्म में होंगी, 6n - 1 पहली जिनका अंतर 2 होगा और दूसरी 6n + 1। क्लियर है सबको, हर बच्चे को क्लियर है। कल सुबह तक पूरी जो ये क्लास पढ़ा रहा हूं इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, डरने की बात नहीं है। अगली क्लास में फिर डिजिटल सम उठा रहा हूं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा। P and Q are, if P and Q are co-prime number and P plus Q बराबर 12, P छोटा है Q से, how many pairs are possible for P, Q? यदि P और Q से अभाज्य हैं और P plus Q 12 है, P छोटा है Q से, तो P, Q के कितने जोड़े संभव हैं ये बताना। तो P, Q के कितने जोड़े संभव हैं ये बताना। सोच रहा हूं इकोनॉमिक्स शुरू कर दूं एक दिन, जैसे एक दिन गणित चली रहा लगा था, एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है अलग लेवल पे, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत सॉलिड रहा है हमेशा। आज इस पे भी बात करता हूं, डिसाइड करता हूं क्या बताऊं आपको, कितना चाहता हूं, आने वाली हिस्ट्रियों के लिए माफी चाहता हूं। हाय 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 हाय। अब मुझे पता है कोई लड़का क्या करेगा, मैं डांस की वीडियो बना देगा और गाना ऐसा लगेगा हम उसी गाने पे नाच रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी है। एक वो अभिनय क्लिप्स वाला बंदा है। मैं ये कह रहा था कि P plus Q 12 है, P plus Q 12 है। इसके चैनल पे अगर इसने सर नहीं लगाया ना तो स्ट्राइक भेज देना भाई, ठीक है। लग जाए इसका सर, अभिनय क्लिप्स चाचा का लौंडा है ना तुम्हारे दोस्तों, बताना मुझे चेक करके इसका चैनल लगाया कि नहीं लगाया इसने। अरे एंटरटेन करो, ठीक है, हम भी एंटरटेन होते हैं, तुम्हारी वीडियो देखते हैं। P plus Q 12 है, P छोटा है Q से, और तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 और 11 लिख सकता हूँ, P छोटा है Q से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और दोनों का HCF भी बनाना चाहिए क्योंकि को प्राइम है। 2 और 10 नहीं लिख सकता क्योंकि HCF 2 है। 3 और 9 नहीं लिख सकता, HCF 3 है। 4 और 8 नहीं लिख सकता, 5 और 7 लिख सकता हूँ, 6 और 6 नहीं लिख सकता, और P छोटा इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता, केवल 2 ही पेयर बन पाएंगे, 1 11 और 5 7। 2 ही पेयर बन पाएंगे, सिर्फ 2 ही पेयर बन पाएंगे, 2 पेयर आर पॉसिबल। बिल्कुल सही है सवाल यार, छोटा है ना P Q से। एक सवाल ये भी होमवर्क में कर लेना अच्छे से, आसान है, RW में दे रहा हूँ इसको। अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी पढ़ाना था, बट परफेक्ट नंबर पढ़ा के छोड़ूंगा। परफेक्ट नंबर के बारे में लिख लो क्योंकि आते ही मैंने क्लास परफेक्ट से शुरू की थी। सर प्लीज राहुल शॉर्ट्स
का कमेंट पढ़ लो। ठीक है, पढ़ता हूँ अभी अभी पढ़ता हूँ, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, डोंट वरी। सर इसने अबाउट माय डियर अविनाश सर लिखा है। राहुल शॉर्ट्स का कमेंट पढ़ें। कौन है राहुल शॉर्ट्स? के बारे में सुन लो। इफ द सम ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ आती, हमने खुद बनाई है, किताब में नहीं लिखी, किसी में किताब में जो लिखी हुई है कि इफ द सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर, नंबर को छोड़ के उसके फैक्टर का जोड़ इज इक्वल टू द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है तो संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 6 का, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, लेकिन सवाल में कह रहा है कि संख्या को छोड़कर, तो मैंने संख्या हटा दी, मैंने 6 हटा दिया, 1 2 3 रहने दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका सम कितना है, तो आप कह रहे हैं कि सम कितना है जी, सम 6 है। अगर सम 6 है इसका मतलब संख्या के बराबर आ गया, तो 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। ठीक, ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, आप समझ गए। जैसे 8 के बारे में बात करूं तो 8 के फैक्टर है 1 2 4, और 8 को नहीं लिखते क्योंकि 8 को हटाना है, तो इनका सम कितना आ रहा है? 7। इसके बराबर नहीं आ रहा, तो 8 परफेक्ट नंबर, 6 का आ रहा था, तो परफेक्ट नंबर। एक सवाल ऐसा पेपर में आया, वो लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है, आपको बताना है। बाकी मैं रटा भी देता हूं, कुछ संख्या लिख देता हूं परफेक्ट नंबर आपको, इससे आपको तकलीफ ना हो। तो देखिए, आप अगर 8 को देखेंगे, अभी 8 को पीछे बताया नहीं है, तो मैं 28 पे आ गया। 28 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 7 14। 28 को तो लेना नहीं है। मैंने इनका जोड़ किया, 2 और 1 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28। 28 28 के बराबर आ गया, 28 एक परफेक्ट। तो आप लिख भी सकते हो कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट होते हैं। पहला नंबर होता है 6, उसके बाद 28, उसके बाद सीधे 496, और उसके बाद 8128। बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत भी नहीं है। और 1 33 55 036, समझ रहे हो। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो सीखने की जरूरत है कि दुनिया में लाखों करोड़ों नंबर हैं। 336, दुनिया में लाखों करोड़ों नंबर हैं और उनमें गिने चुने नंबर परफेक्ट नंबर हैं। इसका मतलब दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों की जनसंख्या है, हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होना इतना आसान नहीं है। तो फिर किस परफेक्टनेस के पीछे हम भाग रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम किस परफेक्टनेस के पीछे भाग रहे हैं।